आज जो सवाल हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सवाल जो है आपका जो है एग्जाम में आने वाला है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसको समझना बहुत आसान तरीका है, मगर आप कभी भी थोड़ा भी स्किप कोनो चीज करते हैं तो आप भूल जाते हैं। यानी कि दिमाग में जो है इस तरह से लय होता है ना, अगर कट गया तो लाइट फ्लो नहीं करता है। उसी तरह से जो है कोई भी चीज समझना अगर है तो उसको ध्यान पूर्वक जो है, इसीलिए कहा जाता है बको ध्यानम, यानी कि बकुले की तरह जो है ध्यान होना चाहिए और टपाक से ना मछली को जो है पकड़ लिया जाता है। तो इसी तरह से आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे करके कभी भी पढ़ते हैं तो आपको वो बात ध्यान में रहेगा। तो चलिए, कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 468 है। यदि उनके परिमापों का अंतर इतना है तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करना है। तो हमें दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करना है, तो हमको मानना होगा, माना कि पहला जो है वर्ग, पहले वर्ग की भुजा जो है हमने क्या मान लिया, x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तथा दूसरे वर्गों की जो है, दूसरे वर्ग की भुजा जो है हमने क्या मान लिया, y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कहता है परिमापों का अंतर। अंतर मतलब हम बता चुके हैं क्या होता है, घटाव। देखिए, कम अधिक अंतर कुछ भी पूछे इसका मतलब घटाव होता है, विस्तार पूर्वक हम लोग समझे हुए हैं। तो इसका जो है प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि परिमापों का अंतर 24 है। यानी कि दोनों का परिमाप निकालें और उसको घटाएं तो 24 होगा। तो पहला का परिमाप क्या होगा, क्योंकि है वर्ग तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो लिख देंगे परिमापों का जो अंतर है वो 24 है। ठीक, तो परिमाप 4 गुने भुजा, भुजा मतलब x, और फिर इसको घटाएंगे 4 गुने y, यानी इसका परिमाप दूसरे वर्ग का, तो अंतर क्या है, 24। यहाँ पर 4 दोनों में है तो हम 4 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, और आपका जो है इधर 24 है, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो भाग होगा, तो भाग होगा तो कट जाएगा 6 बार में, यानी x माइनस वाई बराबर आपका आएगा 6। 6 आ गया है तो यहाँ पर जो है हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है कि समीकरण 1 और 2 बनेगा, यहाँ द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये माइनस वाई जो है उस साइड चला जाएगा और प्लस वाई बन जाएगा, और इसको समीकरण वो जो है लेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये कौन से जो है चैप्टर का सवाल है, नहीं तो आप लोग समीकरण 1 बनाएंगे और दूसरा जो है खोजने लगेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगेन क्या कहता है प्रश्नानुसार कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है 468 है। यानी कि वर्गों का जो है, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो कितना है, 468। कहने का मतलब ये है कि पहला का वर्ग का क्षेत्र, पहला का वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, 468। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, दिख रहा है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग इधर देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमें जो है क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जो है इसको और माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमें 468 जो आया है, ये जो दिया हुआ है, तो इसमें अब क्या करेंगे, x के जगह पर जो है y प्लस 6 प्लस वाई जो है रखेंगे x के जगह पर, क्योंकि दोनों एक ही जो है चर में आ जाएगा तो हमें क्या होगा, सुविधा होगी द्विघात समीकरण बनाने में। तो यहाँ पर जो है 6 प्लस वाई का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर, और जो है सॉरी यहाँ पर जो है योग है मतलब जोड़ है, योग मतलब जोड़ है, और घटाव जो है मिस्टेक से दिया गया था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे
ये सारे मिस्टेक जो है आपको होता ही रहेगा। तो आप लोग भी क्या करेंगे कि इतने प्रैक्टिस करेंगे कि आप जब बनाते रहेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कहीं गलती हुआ है। अगर प्रैक्टिस ज्यादा रहता है तो इस तरह से समझ में आ जाता है। तो ठीक है, तो 468। तो अब हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 2ab मतलब 2 गुने 6 तो 12, 12 गुने वाई 12 वाई, प्लस जो है बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, प्लस जो है ये वाला जो है वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर में 468। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये 12y, इसका कास्ट कोई नहीं है, और ये जो है 36 है, और ये इस साइड अगर भेज देते हैं तो 468 होगा बराबर में 0। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर 12y, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है 468 माइनस 36, 2 3 4। ठीक है, ये मिलने वाला है। फिर तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 36 में से अगर हम इसको घटाएं तो माइनस में आएगा 432, बराबर में क्या बचा 0। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे ताकि छोटा हो जाए, 6y माइनस 2 और 16, ये जो है 2 उस साइड भेज देंगे और इसमें भाग होगा तो वही हो जाएगा 0 का 0। तो हम लोग इसको फाइनली ये लिख सकते हैं 216 बराबर 0। अब ये आ चुका है द्विघात समीकरण बन करके तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, आप कोई सूत्र लगाना चाहते हैं तो सूत्र लगाइए, गुणनखंड करना चाहते हैं तो गुणनखंड कर लीजिए। तो चलिए गुणनखंड ही कर लेते हैं, सूत्र तो लगा सकते हैं आप लोग। अगला जो है चैप्टर में जो सवाल आएगा उसमें जो है हम लोग वही करने वाले हैं। तो देखिए 216 को आप तोड़ेंगे सबसे पहले, फर्स्ट इंटू लास्ट होता है जैसा कि हम बता दिए हुए हैं। तो 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 2 से 5 4, 2 से कितना हो जाएगा 27, अब 2 से न लगेगा, 3 से 9, 3 से 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 6 नहीं हो रहा है, हमको कितना लाना है 6 लाना है। तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 2 दूना 4 तिया 12 हो गया। हमको क्या करना होगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, इसको लिखने का तरीका बदलना होगा, 18y माइनस 4 तिया 12y, तो 6 बच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 भी हो जाएगा। तो ये है तरीका, ठीक है ना। तो उसको अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सवाल बना रहे हैं तो वो चीज आनी चाहिए। चलिए आप कॉमन कर लेते हैं, तो y प्लस क्या हो जाएगा 18, इसमें माइनस 12 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस बाहर ही आ गया हुआ है, इसका भी तो ये प्लस में इसका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, इसमें अगर 12 से भाग देंगे तो 18 बार में कटेगा। तो हमें अब जो है इसको जो है कॉमन कर लेना है, y यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को, हाँ चलिए दिख रहा होगा, y प्लस 18 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा इधर y माइनस 12 बराबर 0। इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो माइनस में आंसर देगा, इसको अगर 0 के बराबर करते हैं तो प्लस में देगा, तो प्लस वाला ही आंसर लिया जाता है, माइनस वाला को छोड़ दिया जाता है। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 12, यानी कि पहला का जो आंसर है, यानी y का जो वर्ग है उसका जो भुजा है वो 12 आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इससे आंसर हमको 18 लेना नहीं है, लेना कहाँ से है, तो समीकरण 1 से लेना है। समीकरण 1 से x बराबर जो है 6 प्लस वाई है, तो यहाँ पर जो है 6 प्लस 12 y की जगह पर जो लाए हैं तो हो गया 18। ये 18 और इसमें जो 18 निकालेंगे उसमें अंतर है क्योंकि ये माइनस में है। तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि माइनस आया तो हटा देते हैं, सीधे आंसर लिख देते, नहीं ये आंसर इसका नहीं है, यहाँ से आएगा आंसर इसका प्लस वाला, ठीक है ना। अतः हम लोग लिखेंगे पहला वर्ग का जो भुजा है, भुजा वो कितना हो चुका है 18 मीटर है, और दूसरा का जो है वो हो गया आपका 12 मीटर। तो इस तरह से जो है आपका आंसर आ चुका है। तो
बहुत ही आसान तरीका था क्या आप लोगों को लगा? परंतु ये सवाल जो है ये लंबा है, तो आप लोगों के लिए जो है ये 25 नंबरी में भी आ सकता है, जिसको कहते हैं 5 अंक का। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको एकदम प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, तो चैनल पर जो है जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो है इसी तरह के सवाल मिलता रहेगा, और आप कमेंट में बताइएगा कोई प्रॉब्लम, तो उसका भी सॉल्व कर दिया जाएगा। धन्यवाद।